ना, थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब्र रखिए। जी आइए जनाब। देखिए, राहुल गांधी को अपना जो फेक नैरेटिव छुपाना रहता है, तो कुछ न कुछ नई चीजें मनगढ़ंत कहानी रचते रहते हैं। आप ये बताइए, जो किताब पब्लिश है, कम से कम राहुल गांधी को अपने बाप दादा के बारे में वो पढ़ना चाहिए, नेहरू जी के बारे में क्या, इंदिरा जी के बारे में क्या, राजीव जी के बारे में क्या, सोनिया जी के बारे में क्या, राहुल जी के बारे में बराक ओबामा ने लिख के दिया है। कम से कम उसको पढ़े, मनमोहन सिंह जी के बारे में क्या लिख के दिया गया है, कम से कम राहुल गांधी को वो पढ़ना चाहिए। आप ये बताइए, जो किताब पब्लिश नहीं हुई है, अगर राहुल गांधी के अंदर, मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे पूछा, राहुल गांधी के अंदर ये दम है कि वो जो बात वो पार्लियामेंट के अंदर अपने प्रिविलेज का फायदा लेके बोल रही है, वो न्यूज 18 में आके यहां बोल सकते हैं या कहीं भी बोल दें? क्या वो पार्लियामेंट के बाहर बोल सकते हैं? राहुल गांधी ने 32 केस है, 19 बार राहुल गांधी ने माफी मांगा है। वो कहीं रफेल के मुद्दे पर माफी मांगते हैं, कहीं पता चलता है कि वो हिंडनबर्ग के माफी मांगते घूमते रहते हैं। आप वही चीज को आप बोल के दिखा दीजिए, क्योंकि आप प्रिविलेज का फायदा लेते हैं। दूसरी चीज आप ये बताइए, पार्लियामेंट कब खत्म हो रहा है? आप बताइए, पार्लियामेंट लोकसभा कब खत्म हो रही है? 14 फरवरी को। और अविश्वास प्रस्ताव कितने दिन लाया जाता है? अरे काहे की स्टंटबाजी कर रहे हैं राहुल गांधी? इस बार में तो संभव नहीं है, लेकिन वो अगले में नहीं, काहे की स्टंटबाजी कर रहे हैं राहुल गांधी? मतलब आप कुछ कर नहीं सकते, झूठे स्टंटबाजी करते हैं। इनका काम है केवल कियोस क्रिएट करना, जनता का जो पैसा है वो कैसे बर्बाद जाए उसको कहते हैं। आप जनवरी से उठा के देख लीजिए, आप राहुल गांधी को कहीं 14 हो सकता है 14 फरवरी के पहले या 14 फरवरी के बाद में जॉर्ज सोरेस के किसी फंडिंग यूनिवर्सिटी में जाना होगा, तो सारा ड्रामा सारा ये इन्होंने पूछा, इन्होंने इल्जाम लगाया। जी नमस्ते मैम, कहाँ से आना हुआ आपका? सर मैं यहीं से हूँ, वैसे शिमला से हूँ। शिमला से हैं? क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम कांता सगरोली है। सर मैं कांता जी, बोलूंगी, हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते। बहुत अच्छी बात है। हम सिर्फ एक ही बात कहते हैं। परसों जो स्पीकर जी ने बोला था कि हमारे मंत्री, हमारे प्राइम मिनिस्टर संसद में सुरक्षित नहीं है, तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी, कोई वो हाँ जी, हम इतनी भीड़ है तो हम कहाँ सुरक्षित है? नहीं, वो ये नहीं कहा था, ये नहीं कहा था उन्होंने। ना ना ना, ये ना ना मैम, उस शब्द इस्तेमाल किया गया है। वो ये कहा गया कि कोई अप्रत्याशित घटना घट सकती थी। डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस। देखिए, वो संवैधानिक पद है, उस संवैधानिक पद पे ये भी मैम, मैं आप मुझसे ज्यादा जानकारी है, उस संवैधानिक पद पे कागज का टुकड़ा भी नहीं फेंका जा सकता। वैसे देखा जाए वो अपमान होगा। हम आम लोग क्या सोचेंगे कि जब हमारे इतने बड़े प्रधानमंत्री वहाँ सुरक्षित नहीं, हम तो चलती फिरती जनता है, हम कहाँ? ठीक है, आपका एक पहलू हो सकता है कि हम जनता है, वो अप्रत्याशित घटना का जिक्र है, वो ये भी हो सकता है सिर्फ कागज का टुकड़ा फेंक दीजिए आप। वो चेयर है, वो देश का प्रधानमंत्री की चेयर है, आप स्पीकर पे भी नहीं फेंक सकते, वो गलत है। तो वो उस बात का जिक्र है, बाकी कोई ऐसा नहीं हुआ जा रहा था कि कोई आदमी लेके भाग जाएगा। जी पहले कांग्रेस को दूंगा, उसके बाद जी। सर देखिए, स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा में विरोधी दल का काम है कि कोई मुद्दे जो जनता से सरोकार रखते हो। अब आज जनता जानना चाहती है, विपक्ष जानना चाहता है कि डील में क्या हुआ, डील में कितना फायदा हुआ, हमारे किसानों को कितना नुकसान होगा। इस पर अगर आप देश के प्रधानमंत्री अगर बात नहीं रख रहे, सांसदों को विश्वास में नहीं ले रहे, संसद में नहीं बता रहे, और हमें बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जाकर और उनके विदेश मंत्री बता रहे हैं, तो इस पर तो हम सवाल करेंगे ना। महंगाई पर हम सवाल करेंगे, बेरोजगारी पर हम सवाल करेंगे, हम और अन्य मुद्दे, क्राइम पर सवाल करेंगे। इस पर अगर आप ये कहना शुरू कर दें कि हमें सांसदों को प्रधानमंत्री से खतरा, कल मंत्री से सवाल करेंगे कि मंत्री को धमकी दी जा रही है, तो ये एक तरीके से लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा नहीं है। राइट, बोलो, थोड़ा धैर्य रखा करो, एक बात ध्यान रखा करो, बोलने से पहले सब्र बहुत जरूरी है। इधर आओ। सब्र है। राहुल गांधी जी मुद्दे पर बात नहीं करते हैं, जब उनको बोलने का मौका आता है तो कुछ ऐसी बातें निकालते हैं जो भारत के विरोध में होती है। वो ये चाहते हैं कि मोदी जी का जो 56 इंची का सीना है वो 55 इंची पर कैसे आए। मैं आपको बता रहा हूं, वो वही मुद्दा उठाएंगे, वही बातें उठाएंगे जो कि भारत विरोधी हो, ताकि दुश्मन देश उसका जो है फायदा ले सके, मजा ले सके। वो भारत के पक्ष में बात नहीं करना। 56 इंच का सीना 55 इंची का हो जाए, वो इसमें लगे हुए हैं। ये 56 इंच का सीना 55 निकल आए, ये उसपे लगे हुए हैं। जी कांग्रेस। सर देखिए, देश को पता है कि किसका सीना 56 इंची का है। जहां 56 इंची का सीना दिखाना है, जब चाइना लाल आंख दिखा रहा है, जब दूसरे छोटे छोटे हमारे आसपास के मुल्क
इस तरीके से भारत के खिलाफ आज आकर खड़े हो रहे हैं, तो सबको पता लग रहा है कि देश में इस समय क्या विदेश नीति चल रही है। और 56 इंची का, माफ करिएगा, कुछ सीना नहीं है, 56 इंची का पेट जरूर हो सकता है उनका। आप अगर फिट नेता की बात करेंगे तो देश में सबसे फिट नेता अगर कोई है तो वो राहुल गांधी है, सबसे फिट नेता जो है। तुम्हें इसमें बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बिल्कुल बोलने की जरूरत नहीं बीजेपी को। इसमें पांच देश ऐसे हैं यूरोपियन से लेकर के, जो ट्रेड डील हुई, ट्रंप के कान खड़े हो गए कि अरे ये तो भारत आगे निकल रहा है, हम तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। तब उसने जाकर के ट्रेड डील पर उसने किया है। और ये कह रहे ट्रंप ने टैरिफ लगाया, तो ट्रंप ही तो वहां का वो करेगा ना कि हाँ राइट टेकिंग योर पॉइंट। बीजेपी देखिए, यूथ कितनी उम्र तक होता है? जहां तक मुझे लगता है 35 साल तक। पहला यूथ है जो सीनियर सिटीजन यूथ है, वो कौन है? राहुल गांधी, 56 साल के। मतलब पहले यूथ ऐसे, उनको लगता है कि हम ऐसा कोई ऐसा, मतलब ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, उसका टी शर्ट पहन लेंगे तो युवा नहीं हो जाएंगे। मन से युवा नहीं है वो, मन से जॉर्ज सोरेस वाले ही हैं, मन से उनकी सोच है देश विरोध वाली है। आप बताइए, अगर राहुल गांधी इतने सीरियस होते, पॉलिटिशियन होते, 2014 से 2019 के बीच में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने कितने प्रश्न पूछे किसी भी चीज को लेके? ये तो आर्काइव में होगा। एक भी नहीं पूछा, 0 पूछा। 2019 से 2024 के बीच में रक्षा समिति के सदस्य थे, अस्थायी समिति के, उन्होंने कितना प्रश्न पूछा? एक भी नहीं पूछा, 0 पूछा, मीटिंग तक भी नहीं अटेंड किए। ये इनकी सिंसियरिटी दिखाती है देश की। अगर बात ये आती है ऑपरेशन सिंदूर को, तो सबूत मांगने जरूर पहुंच जाते हैं। एक सबूत ये मांगते हैं, एक सबूत तो कोट पहन के खड़े। आम आदमी पार्टी, आइए जी जनाब, आइए जनाब। अभी जो मैडम कह रही थी, ये चिंता हर भारतीय की है। मैं समझ सकता हूँ। आइए मेरे बगल में आइए। चिंता दरअसल क्या है, प्रधानमंत्री जी संसद में कहते हैं एक अकेला सब पर भारी, और 5 महिला सांसदों से डर गए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं 56 इंच का सीना और ट्रंप के आगे झुक गए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं 56 इंच का सीना महामानव, और चाइना का नाम लेने से घबराते हैं। जब हमारे सैनिक शहीद हो रहे थे तो कह रहे थे कोई नहीं घुसा है, नाम तक नहीं ले पा रहे थे। तो सवाल ये है कि पूछ लेते, तुम तो तुरंत स्ट्राइक पे पूछते हो ना कि कहां गिराया था गोला बारूद, तुम तो तुरंत पूछते हो, तो पूछ लेते। हम तो अभी भी, ये लोग अविश्वास प्रस्ताव पे हस्ताक्षर करने का नाटक कर रहे हैं। हमने नहीं किया, विश्वास प्रस्ताव लाने पे उस पे साइन नहीं किया है। इसलिए नहीं किया है क्योंकि हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी भी संसद में बोलना नहीं चाहती, प्रधानमंत्री भी नहीं बोलना चाहते हैं, और राहुल गांधी भी नहीं बोलना चाहते हैं। ये दोनों मिले हुए हैं। ये चाहते नहीं कि देश की जनता को सच पता चले। अगर सच पता चल जाएगा तो दोनों देश के सामने इनकी जो खुराफात है। अच्छा, ये तुम्हारी नीति बन गई अब एकला चलो वाली ना? हाँ, अब एकला ना, रुको आराम से, एक मिनट रुको। हाँ जी, मैं वही कह रहा हूँ, आज ये चोर मौसेरे भाई कभी एक हो जाते हैं, कभी जो है सिंगल डबल हो जाते हैं। इनका कुछ समझ में नहीं आता है राजनीति। ये कभी राजनीति में आने वाले भी नहीं है। अब एक बात और कहना चाहता हूँ, सिर्फ एक बात। इन्होंने कहा मोदी जी को, एक बात कह के ऑटो चलाने चले जाओगे? बिल्कुल। हाँ बोलो। इन्होंने कहा मोदी जी को कि ट्रंप के आगे झुक गए। आपको मालूम है, अगर झुकना होता ना तो जिस दिन 50% टैरिफ लगाया था ना, हम उसी समय झुक गए होते, लेट गए होते। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री चट्टान की तरह अड़ग रहे